धर्म का मंच अब मौन साधना का स्थान नहीं रहा। ये एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां तीन बड़े नाम अपने अपने झंडे गाड़कर खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सीहोर के मिश्रा जी। तीनों के अपने अपने अनुयायी हैं, अपनी अपनी शैली है और अपने अपने दावे हैं, लेकिन बीच में फंसी है आम जनता जो सत्य की खोज में उलझी हुई है। नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज की खास पेशकश, आस्था का महासंग्राम। संत रामपाल जी महाराज का तर्कपूर्ण भाषण और शास्त्र आधारित उपदेश लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। वह वेद, गीता और पुराणों के प्रमाण के आधार पर ये कहते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो शास्त्रों पर टिका हो। जो गुरु शास्त्रों के विरुद्ध चलाता है वह स्वयं औरों को विनाश की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अलग ही शैली में धार्मिक मंच पर अवतरित होते हैं। वे कहते हैं कि वह किसी की भी समस्या को बिना बताए जान सकते हैं और पर्ची पर उसका समाधान दे सकते हैं। ये चमत्कार है या मानसिक खेल, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन लाखों की भीड़ उनकी कथा में बैठती है। ये सच्चाई है। सीहोर के मिश्रा जी भी पीछे नहीं हैं। उनका तरीका सरल है, जोरदार आवाज, रोचक कहानियां और कथा के अंत में भावनाओं का विस्फोट। वह किसी शास्त्र या वेद का नाम नहीं लेते, लेकिन चमत्कार और चढ़ावे की भाषा में बात करते हैं। लोगों की भीड़ उनके दरबार में भी वैसी ही उमड़ती है जैसे मेले में आती है, दिखावे से भरपूर, परिणाम से अनजान। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते हैं कि न पर्ची से मोक्ष मिलता है, न भावुक कहानियों से। वेद और गीता साफ कहते हैं भगवान प्राप्ति का एक ही रास्ता है, सद्गुरु की शरण में जाना और नियम पूर्वक भक्ति करना। चमत्कारों के नाम पर जो तमाशा हो रहा है वह धर्म का अपमान है। बागेश्वर धाम के समर्थक कहते हैं कि जब श्रद्धा है तो चमत्कार होता है। वे कहते हैं कि संत रामपाल जी केवल किताबें पढ़कर प्रवचन करते हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो स्वयं महाशक्ति से जुड़े हुए हैं। वे पर्ची पर भक्तों का दुख जान लेते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। उधर सीहोर वाले मिश्रा जी के भक्तों की मान्यता ये है कि महाराज जी की वाणी में वो शक्ति है जो मनुष्य का भाग्य बदल सकती है। मिश्रा जी हर कथा में कुछ नया बोलते हैं, चाहे वो शास्त्रों से मेल खाए या नहीं। भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो भक्ति का अनुभव चाहिए, चाहे वह अभिनय से आए या आध्यात्म से। संत रामपाल जी का सवाल बड़ा है। यदि आप स्वयं को भगवान से जुड़ा कहते हैं तो फिर अपने चमत्कारों को प्रमाणित क्यों नहीं करते? वे कहते हैं कि मोक्ष केवल चमत्कारों से नहीं, नियमबद्ध साधना से मिलता है, जो केवल सच्चे सद्गुरु के माध्यम से संभव है। इस धार्मिक संघर्ष में सोशल मीडिया भी मैदान में कूद पड़ा है। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक हर जगह संत रामपाल जी के भाषण और बागेश्वर धाम के चमत्कारों की तुलना की जा रही है। सीहोर के मिश्रा जी भी रील्स और लाइव स्ट्रीमिंग्स में पीछे नहीं है। ऐसा लगता है जैसे धर्म अब इंटरनेट स्पीड पर निर्भर हो गया है। धार्मिक सत्य और भावनात्मक भ्रम के बीच ये लड़ाई अब केवल भक्तों की नहीं रही, ये विचारों की जंग बन चुकी है। ये टकराव हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या धर्म अब ज्ञान आधारित होगा या तमाशा आधारित? अगर शास्त्र ही धर्म का आधार है तो संत रामपाल जी का पक्ष मजबूत दिखता है, लेकिन अगर आस्था का मतलब केवल भावनात्मक लगाव और चमत्कार है तो बागेश्वर और मिश्रा जी जैसे नामों को ही समाज पूजेगा, भले ही वे शास्त्रों को पूरी तरह न जानते हो। आज का भारत दो धाराओं में बह रहा है, एक वो जो सत्य, प्रमाण और आध्यात्म की खोज करता है, और एक वो जो दिखावे, चमत्कार और भावनाओं की चमक दमक में खोया हुआ है। ये खबर सिर्फ धर्मगुरु की बात नहीं कर रही है, ये उस संघर्ष की बात कर रही है जो हर भक्त के मन में चल रहा है। किसकी सुनूं, किसे मानूं, कौन है सही? अंततः सच्चाई वही होगी जो काल के सामने भी स्थिर रहे। वक्त बताएगा कि राम नाम से मुक्ति मिलेगी, पर्ची से समाधान मिलेगा या मिश्रा जी की कथाओं से मोक्ष प्राप्त होगा।